डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आखिर में पढ़ा था कि जब गफूर की 10 वर्षीय बेटी अमीना ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आओ और खाना खा लीजिए, आपने छप्पर से फूस निकालकर महेश को क्यों दिया है? तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटी, ये तो पुराना फूस था और वह गलकर खराब हो गया था। अमीना कहती है, पिताजी मैंने आपको उसके खींचने की आवाज़ सुनी थी। तो पिता कहते हैं, नहीं लाडली, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। अब आज इससे आगे पेज नंबर 23 पर पढ़ेंगे। बट यू नो फादर, द वॉल विल क्रम्बल। लेकिन आपको पता है पिताजी, दीवार टूटकर गिर जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट। गफूर शांत था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट। उसके पास इस झोपड़ी के सिवाय कुछ भी नहीं था। Who knew better than be that unless he was careful it would not last another rainy season। यह बात उससे अधिक अच्छी तरह से और कौन जानता था कि अगर वह सावधान नहीं रहेगा तो वह दूसरी बरसात के मौसम को भी पार नहीं कर पाएगी। एंड येट वाट गुड वाज इट इज़ रियली। और फिर भी क्या ये वास्तव में सही था? वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, आई हैव सर्वड यू फूड, सेड द लिटिल गर्ल। छोटी बच्ची ने कहा, अपने हाथ धो लो और खाना खा लो, मैंने आपका खाना परोस दिया है। गिव मी द राइस वाटर, लेट मी फीड हिम। मुझे चावल का पानी दे दो, मुझे यह उसे खिलाने दो। देर इज़ नन फादर, इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट। वहाँ कुछ भी नहीं है पिताजी, वह तो हंडिया में ही सूख गया है। नियरली ए वीक हैड पास्ट। लगभग एक सप्ताह बीत गया था। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड, sick of body and anxious। गफूर शरीर से बीमार था और चिंतित सा प्रांगण में बैठा हुआ था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर। महेश परसों से ही वापस नहीं लौटा था। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस। वह स्वयं भी असहाय था। Amina had been looking for the bull everywhere from early morning। अमीना सुबह से ही हर जगह बैल को तलाश करती रही थी। The evening shadows were already falling when she came home। जब वह शाम को वापस घर लौटी तो शाम का धुंधलापन पहले से ही शुरू हो गया था। हैव यू हियर्ड फादर? पिताजी, क्या आपने सुना है? मानिक घोष है सेंट महेश टू द पुलिस पेन, सी सेड। मानिक घोष ने महेश को पुलिस के बाड़े में भेज दिया है, उसने कहा। नॉनसेंस। तो गफूर कहते हैं, क्या बकवास करती है? यस फादर। तो अमीना कहती है, हाँ पिताजी, इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर। उसके नौकर ने मुझसे कहा था कि अपने पिताजी को बैल की तलाश करने के लिए दरियापुर जाने के लिए कह देना। व्हाट डिड ही डू? उसने किया क्या था? ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर। तो अमीना ने कहा कि पिताजी, वह उनके बगीचे में घुस गया था। एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल
सेल हिम एट द केटल मार्केट। वे कहते हैं 3 दिन बीतने पर पुलिस उसको मवेशी बाजार में बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द केटल मार्केट meant। अमीना ये नहीं जानती थी कि मवेशी बाजार का मतलब क्या होता था। She had often noticed her father grow restless whenever it was mentioned in connection with Mahesh. But today he went out without saying another word. उसने तो अक्सर अपने पिताजी को बेचैन होते हुए देखा था जब भी उसके बारे में जिक्र किया जाता था, परंतु आज तो वह बिना कुछ कहे झोपड़ी के बाहर ही चले गए थे। अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंसीज शॉप। रात के अंधेरे में छिपते हुए गफूर चुपचाप बंसी की दुकान पर आ गया। अंकल, यू विल हैव टू लेंड मी ए रूपी, सेड ही पुटिंग डाउन ए ग्रास प्लेट अंडर द सीट। चाचा, आपको मुझे 1 रुपया उधार देना होगा, उसने अपनी पित्तल की एक तस्तरी गद्दी के नीचे रखते हुए कहा। बंसी वॉज वेल अक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट। बंसी इस वस्तु से अच्छी तरह से परिचित था। इन द लास्ट 2 years he had lent a rupee at least 5 times on this security। पिछले 2 वर्षों में उसने इसी जमानत पर कम से कम 5 बार 1 रुपया उधार दिया था। He made no objection today either। उसने आज भी कोई आपत्ति नहीं की। The next morning महेश was seen at his usual place again। अगले दिन सुबह महेश को प्रतिदिन की तरह पुनः अपने सामान्य स्थान पर बंधा हुआ दिखाई दिया। An elderly man was examining him with every sharp eyes। एक बड़ी उम्र का व्यक्ति अपनी तेज निगाहों से बारीकी से जांच पड़ताल कर रहा था। Not far away on one side गफूर sat on the ground all hunched up। पास में ही गफूर कुबड़ सा बनकर जमीन पर बैठा हुआ था। The examination was over। बारीकी से जांच पड़ताल समाप्त हुई। The old man untied a 10 rupee note from a corner of his shawl। बूढ़े व्यक्ति ने अपने दुसाले से एक कोने से गांठ खोलकर 10 रुपये का नोट निकाला। एंड समथिंग इट अगेन एंड अगेन सेट। और उसको बार बार हाथ फेरते हुए उसने कहा, हियर टेक दिस, ये लो। आई सैंड टेक एनीथिंग ऑफ। मैं इसमें कुछ खाऊंगा कमाऊंगा नहीं। आई एम पेइंग द फुल प्राइस। मैं तो इसकी पूरी कीमत अदा कर रहा हूँ। स्ट्रेच्ड हिज हैंड गफूर टुक द मनी। अपना हाथ फैलाते हुए गफूर ने नोट ले लिया। बट रिमेन्ड साइलेंट। लेकिन वह शांत रहा। एज द 2 men who came with the old man were about to take the rope round the animal's neck। जैसे ही वे 2 आदमी जो वृद्ध आदमी के साथ में आए थे उस जानवर के गले में पड़ी रस्सी को अपने हाथ में लेने को तैयार हुए, ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट। उसने एकाएक सीधा तनकर खड़ा हो गया। डोंट टच द रूफ आई टेल यू। मैं आपसे कहता हूं उस रस्सी को मत छूना। बी केयरफुल, सावधान रहना। आई वार्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ही क्राइड आउट हॉर्सली। उसने कर्कश आवाज में
चिल्लाते हुए कहा। दे वर टेकन अबैक, वे आश्चर्यचकित रह गए। वाई, क्यों? आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, वृद्ध आदमी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। देर्स नो वाई टू इट, इसका कोई कारण नहीं है। ही इज़ माई प्रॉपर्टी, यह मेरी संपत्ति है। आई सेल नोट सेल हिम, मैं इसको नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, यही मेरी खुशी है। ही आंसवर्ड इन द सेम टून, उसने उसी स्वर में जवाब दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, और नोट को फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट येस्टरडे, लेकिन कल ही तो तुमने उस अमानत की राशि को स्वीकार किया था। ऑल थ्री सेड इन ए कोरस, तीनों आदमियों ने एक साथ कहा। टेक दिस बैक, ही आंसवर्ड, फ्लिंगिंग द 2 rupees across to them. इसे वापस ले लो, 2 रुपये का नोट उनकी ओर फेंकते हुए गफूर ने कहा। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स, गफूर पड़ोसियों से चावल का पानी भीख मांगकर लाया। एंड फीड महेश, और महेश को खिलाया। पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, he whispered vague sounds of endearment to him, उसने सिर और सींगों पर थपथपाते हुए उसको प्रेम की अस्पष्ट आवाज में उसके कानों में धीरे से कहा। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून, उस समय जून के महीने का लगभग मध्य था। Nobody who has not looked at an Indian summer sky will realize how terrible, how unrelenting the heat can be. कोई भी व्यक्ति जिसने भारत के गर्मी के मौसम के आकाश को नहीं देखा होगा, वह ये महसूस करेगा कि वह गर्मी कितनी भयंकर, कितनी कठोर हो सकती होगी। नोट ए ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कहीं भी दया की एक झलक दिखाई नहीं देती। टुडे इवन द थॉट दैट समडे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, आज तो ये विचार कि किसी दिन आसमान का ये रूप बदल जाएगा। दैट इट वुड बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट नॉइसर लेडन क्लाउड्स वाज इम्पॉसिबल, यह कोमल नम बादलों से घिरा हुआ, बादलों से लदा हुआ हो जाएगा, ये असंभव था। इट सीम्ड एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली टू द एंड ऑफ टाइम, ऐसा प्रतीत होता था मानो कि संपूर्ण प्रज्वलित आकाश अंतिम समय तक दिन प्रतिदिन अनंत रूप से जलता रहेगा। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर दोपहर को घर वापस आया। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज ए हायर्ड लेबरर, उसे मजदूरी लेकर काम करने की आदत नहीं थी। And it was only 4 or 5 days since his temperature had gone down, और केवल 4 या 5 दिन ही हुए थे जबकि उसका बुखार उतरा था। His body was still weak and tired, उसका शरीर अभी भी कमज़ोर और थका हुआ था। He had gone out to seek work, but in vain, वह काम की तलाश में बाहर गया था लेकिन असफल रहा। He had had no success, उसे काम में मिलने में कोई सफलता नहीं मिली। Hungry, thirsty, tired, everything was dark before his eyes, भूखा, प्यासा,
थका हुआ। उसकी आँखों के सामने हर वस्तु अंधकारपूर्ण दिखाई दे रही थी। इज़ द फूड रेडी अमीना डियर? बेटी अमीना, क्या भोजन तैयार है? ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्ट यार्ड। उसने प्रांगण में ही पुकार कर कहा। विदाउट आंसवरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट। बिना कोई जवाब दिए उसकी बेटी चुपचाप बाहर आई एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे खड़ी हो गई। इज द फूड रेडी? गाफू रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर। क्या खाना तैयार है? गफूर ने बिना कोई उत्तर पाए ही फिर से दोहराते हुए कहा। व्हाट डू यू से? नो अवाई। तूने क्या कहा? नहीं, क्यों? नो राइस, चावल नहीं है। वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग? तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट। तो अमीना ने कहा, क्यों? मैंने आपको पिछली रात को बता दिया था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट मिमिक्ड गफूर। मैंने आपको पिछली रात ही बता दिया था, गफूर ने नकल उतारते हुए कहा। हाउ एम आई टू रिमेंबर वाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट? मैं कैसे याद रखूं कि तुमने पिछली रात को मुझे क्या कहा था? His anger grew more and more violent at the sound of his own voice. उनका गुस्सा उनकी अपनी ही आवाज़ पर अधिक और अधिक उग्र होता गया। There is, of course, there is no rice. He growled with his face more distorted than ever. वास्तव में चावल नहीं है, उसने गुर्राते हुए कहा। उसका चेहरा हमेशा से पहले की तरह से भी अधिक विकृत हो गया था। व्हाट डज इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे पिता को खाना मिले या नहीं? बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स। लेकिन देवी जी को तो अपना 3 बार खाना मिलना ही चाहिए। इन द फ्यूचर आई शैल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट। भविष्य में जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं चावल को ताले में रखा करूंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। मुझे पीने को थोड़ा सा पानी ही दे दे। आई एम डाइंग ऑफ थ्रस्ट। मैं प्यास से मर रहा हूँ। सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर? तो तेरे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिखकर छोड़ दें, आपको उसका जवाब अवश्य मिलेगा। थैंक्स।